दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण विज्ञान 1000 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो है केंद्र तथा राज्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी हो, बिहार से रिलेटेड हो या स्टेट का कोई भी हो, आपके लिए विज्ञान बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग 1000 प्लस महत्वपूर्ण जो है साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी को देखेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो विज्ञान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को बायोलॉजी से देखने को मिलता है। वैसे तो साइंस का हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है, फिर भी हम लोग जो है बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं। तो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप लोग को दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है। दोस्तों, वार्षिक वलय से। वलय यानी पेड़ में जो छल्ला होता है गोला, उसको गिन के हम लोग जो है पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, हृदय के कंपन से जो है अपशब्द तरंगे उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं। नील हरित शैवाल जो है ये एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है, ग्राम निगेटिव जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कि नामकरण की त्रिनाम पद्धति किसने दिया था। तो नामकरण की त्रिनाम पद्धति जो है ये हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड ने दिया था। एक दो इनाम पद्धति है दोस्तों, ये त्रिनाम पद्धति है। ठीक है, तो त्रिनाम पद्धति जो है हक्सले तथा स्ट्रिकलैंड ने दिया था। अगला है कि फियोफाइसी किन शैवालों को कहते हैं। फियोफाइसी दोस्तों किस शैवाल को कहते हैं। तो भूरे रंग का जो शैवाल होता है, भूरे शैवाल को कहते हैं हम लोग। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो चार जगत जो वर्गीकरण है दोस्तों, ये कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड चार जगत। नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है। तो नेत्र का जो है पुतली, दोस्तों पुतली जो होता है वो द्वारक के भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अंश मेखला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है। दोस्तों, बॉल एवं सॉकेट संधि होती है। किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो दोस्तों, छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सिरा, सिरा जो विन्यास किसकी रचना है, ये पत्तियों का रचना है। कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं। तो दोस्तों, जी प्रावस्था को। पीत रस का श्रवण किससे होता है। ये दोस्तों यकृत से होता है पीत रस का श्रवण। ठीक है, और जमा होता है पित्ताशय में। अगला है ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़े होना किस मांसपेशी के कारण संभव है। ये दोस्तों एरेक्टर पीली, एरेक्टर पीली एक मांसपेशी होता है जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं या ठंड लगते हैं। तो ठंड, ठंड या डर का कारण क्या है। एरेक्टर पीली नाम का क्या है मांसपेशी है। 70 राइबोसोम में एस किसे संदर्भित करता है। ये दोस्तों स्वेडबर्ग इकाई को, स्वेडबर्ग इकाई को संदर्भित करता है 70s में। ठीक है, अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है। दोस्तों, अस्थि का निर्माण होता है। सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित जीव है। ये दोस्तों ऑर्थोपोडा से संबंधित जीव है। सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है, ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। दोस्तों, नॉन स्टॉप हम लोग चलेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला है कि किस स्थान पर वास डेफरेंस तथा यूरेथ्रा मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो प्रोस्टेट ग्रंथि पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल बोयूरेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
इसको काउपर ग्रंथि कहते हैं, काउपर ग्रंथि। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? ये है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अनुवांशिकी की इकाई क्या है दोस्तों? तो अनुवांशिकी की इकाई जीन होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दोस्तों मेंडल ने दिया था। कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है क्या है? तो पोषण तत्वों का अवशोषण है। श्वसन के दौरान रक्त से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? ये दोस्तों कुपिका में होता है, कुपिका। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं लार ग्रंथि। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? ये जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। पसीना में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है। प्लाज्मा किसमें पाया जाता है दोस्तों? प्लाज्मा जो है रक्त में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाएं शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा करती है। अगला है और ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ये दोस्तों पक्षियों का जो है अध्ययन हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। किस शिरा से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? किस शिरा से? तो फुसफुस शिरा जो होता है उससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त। अगला है कि रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाती है? तो रेनल धमनी जो है दोस्तों ये वृक्क को रक्त पहुंचाती है। किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? तो अनॉक्सी श्वसन जो होता है, अनॉक्सी श्वसन इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। डैश सभी अंगों के विकास के उद्दीप्त करता है, कौन करता है? तो वृद्धि हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों आयोडीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? इसको दोस्तों कहते हैं हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ये दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किस पौधे में किस पौधे में सौलित पत्तियां पाई जाती हैं? क्रोटोन में। क्रोटोन ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है, कौन? रसग्राही मदद करती है। कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये करता है। अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत के रूप में कार्य करता है। डैश में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, किसमें होता है दोस्तों? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होता है। किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में जो होती है पुनर्जनन की क्षमता होती है, पुनर्जनन की क्षमता किसमें? प्लेनेरिया में। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो ये दोस्तों मेरुरज्जु में बनते हैं। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा करता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो ये है तंत्रिका कोशिका है। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए लाता है, कौन लाता है? कुपिका, कुपिका लाता है। जाइलम उत्तक में कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो वाहिका और वाहिनिका। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? ये दोस्तों किसने गढ़ा था? तब प्रुकिंजे ने गढ़ा था, प्रुकिंजे महोदय इन्होंने गढ़ा था। अगला है कि डैश पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, कौन करता है? आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है दोस्तों स्टार्च करता है। डैश नमक यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं, कौन? सिफिलिस और एड्स, ये जो है वायरस के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे शरीर से हानिकारक हानिकारक
चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? ये दोस्तों उत्सर्जन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है? ये मृतक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। अगला है, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां डैश का स्राव करती हैं। किसका? तो ये जठर रस का स्राव करती है। पराग परागन पराग कणों का पुंकेसर से डैश तक स्थानांतरण है। किसका? तो वर्तिकाग्र तक इसका स्थानांतरण है, वर्तिकाग्र तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाइलम का कार्य क्या है? तो दोस्तों जाइलम जो है ये जल व खनिजों का संवहन करता है। कौन सा पदार्थ विषरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है? कौन करता है दोस्तों? ऑक्सीजन करता है। अगला है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। किस में होता है? किसी भी तल में हो सकता है। अगला है कि श्रम का विभाजन किससे होता है? किस में होता है? श्रम का विभाजन दोस्तों किस में होता है? ये होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है श्रम का विभाजन। डैश कोशिकाओं की रसधानियां रसधानियों में जमा नहीं होता है। कौन नहीं होता दोस्तों? तो शर्करा नहीं होता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। अगला है, जठर रस का पीएच मान होता है कितना होता है दोस्तों? तो 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। 1.5 से 3.5 तक होता है जठर रस का पीएच मान। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? तो दोस्तों बहुखंडन जो है दर्शाता है, बहुखंडन जनन दर्शाता है। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने किया था दोस्तों कोशिका खोज? ये किया था रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 में। एक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? आधी हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। पौधे पौधे में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक की स्थिति क्या होती है? ये तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। कौन है एकल कोशिकीय जीव? अमीबा है। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी होती है दोस्तों? की होती है कोशिका। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? किसमें? तो अमीबा। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? किसमें होता है दोस्तों? तो एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या है? ये दोस्तों क्या है? प्रजनन है। अगला है, डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जाइलम और फ्लोएम, यानी पौधे में जो है जाइलम द्वारा मृदा से प्राप्त जल को ले जाया जाता है और खनिज को किसके द्वारा? इसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ले दिया जाता है। अगला है, डैश मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पदार्थों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? तो वानस्पतिक प्रवर्धन है। अगला है, विभाज्योतक उत्तक
की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है, किसका? रसधानी का अभाव होता है। कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? कौन है? बोमन झिल्ली होता है, इसको कहते हैं बोमन झिल्ली। अगला है कि पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग डैश होता है, क्या होता है? अंडाशय होता है। मध्य में लंबा भाग डैश होता है, क्या होता है? वर्तिका होता है। और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र होता है चिपचिपा भाग। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, इसकी समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? इसको उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? कौन है? यह तंत्रिका कोशिका है। लक्षण किससे प्रभावित हो सकते हैं? कि पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन की। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो एटीपी का उत्पादन है जो दोस्तों ये सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ध्रुमाकृतिक अ- अग्रभाग। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? कौन है? ये है अंतः प्रद्रवी जालिका। अगला है कि कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कौन होता है दोस्तों? ये होता है वसा ऊतक होता है। अगला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है? इसको हरित लवक में मौजूद होता है। किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो O2 की कमी से होती है। इसकी कमी से? O2 की कमी से यानी ऑक्सीजन कमी से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो C6H12O6 है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? ये 3 अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? कौन करता है? लसिका करता है। मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है? ये पितृ गुणसूत्र के द्वारा पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। जननांगी हर्पिज संक्रमण डैश के कारण होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा होता है। मछली में डैश हृदय होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 2 हृदय होते हैं मछली में। मेंढक में आप लोग कमेंट करके बताइए कितने होते हैं, काफी पूछा जाता है मेंढक वाला। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? एलोसोम। एलोसोम जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, एलोसोम। पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? विसरण के द्वारा होता है। डैश पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। कौन करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स करता है। भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव होता है? तो वे बड़ी
वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। अगला है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आत्मघाती कोशिका का आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करता है। रक्त को छानने हेतु किस अंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वृक्क का उपयोग किया जाता है। अगला है कि कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा करता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ये उद्यान मटर का पौधा। अगला है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? कौन है दोस्तों? स्त्री पूर्वता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? कौन होता है दोस्तों? यकृत। रेखीय और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? ये तो अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। किसमें दोस्तों? तो बीज में परिवर्तित हो जाता है। दंत क्षय परिणाम स्वरूप डैश होता है। क्या होता है? दंत वल्क कोमल हो जाता है। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये दोस्तों 15 से 18 बार सांस लेता है। कब? विश्राम की अवस्था में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्राइवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के डैश अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं दोस्तों? 3 अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरेटीन पाई जाती है बालों में, कैरेटीन। गर्भ निरोध का कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? कंडोम। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीत रस किसको छोटे छोटे अणुओं में जोड़ता है? तो वसा को। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो ऊर्जा, भंडार और अपरि अप- अपरिष्कृत पदार्थ। कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? कौन से पौधे में श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? CO2, H2O और ऊर्जा, तीनों। अगला है कौन मानव उत्सर्जक पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद वैसे होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, लेकिन ये दोनों भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ CO2 हो तो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है? कौन करता है? तो एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग, इसका निर्माण होता है। आहार नली का कौन सा भाग
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। कौन करता है दोस्तों? छोटी आंत करता है। कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? कौन करते हैं? तो तरबूज और पपीता। तरबूज और पपीता। किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? इसमें सरीसृप में। अगला है, कौन सा पुष्प नर जनन अंग का घटक है? कौन है? पुंकेश्वर। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है? कौन? हार्मोनों में। किस जीव का आकार चप्पल के जैसा होता है? किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है पैरामीशियम। किस जीव का आकार चप्पल के जैसा होता है? तो पैरामीशियम का। अगला देख लेते हैं कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120 mmHg बटा 80 mmHg। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? कौन है? O2 है। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करता है? किसका? वसा। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ यानी विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्री कैंसर, स्त्री केसर कहलाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 6 अणु जुड़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद डैश के रूप में संचित होते हैं? किसके रूप में? राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक देता है। कौन? गर्भ निरोधक गोलियां। मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है? इसका? पाचन का। मानव में आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मलद्वार करता है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? कौन करता है दोस्तों? एमाइलेज करता है। किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? संवहनीय ऊतक। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है? कौन करता है? बोमेन कैप्सूल। आम डैश प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? कायिक के द्वारा। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? डीएनए है। डीएनए। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? उपास्थि वलय। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्यंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा।
अगला है कि किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? किसको कम जाना जाता है दोस्तों? राइबोसोम को जाना जाता है, राइबोसोम। अगला है राइजोपम राइजोपस राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? किस प्रकार का? तो बीजाणु निर्माण। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? क्या कहलाती है इसको? इसको हम लोग कहते हैं कुपिका। अगला है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो पैरेनकाइमा। जलीय पदार्थों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुसीय शिरा व अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुसफुसीय शिरा क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था। एम्बलिका ओफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। किसका? आंवला का। आंवला कहते हैं इसको, भारतीय स्थानीय नाम आंवला है। च्यवनप्राश बनता है इससे। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण के कारण होता है? त्वचा का कैंसर होता है यूवी विकिरण से। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? ग्रेगर मेंडल ने किया था। ग्रेगर मेंडल। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। इसको कहते हैं स्थानांतरण। एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस तो फास्फोरस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने में कौन सा यंत्र सहायक होता है? इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। हड्डी डैश से मिलकर बनती है? किससे मिलती है दोस्तों? संयोजी ऊतक से मिलकर हड्डी बनती है। कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। अगला है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? तो प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। अगला है केंद्रक झिल्ली अधिकांश डैश में मौजूद नहीं होता है। किसमें? प्राकेंद्रकियों में नहीं होता है। मेढक में डैश कोष्ठीय हृदय होता है। कितने होता है? 3 होता है। मैंने यही सवाल आप लोग से पूछा था। तो 3 होता है मेढक में। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में यानी हम लोग में कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग आज 5 पेज किए हैं, 5 पेज इसमें और है बायोलॉजी में, यानी टोटल 10 पेज हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन के बाद रिकॉर्ड किया हूँ ये लंबा वाला वीडियो, तो थोड़ा आप लोग को इधर-उधर साउंड वगैरह में प्रॉब्लम होगा। मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रॉब्लम को आप लोग को जल्द से जल्द ठीक करें। वीडियो में बने रहिएगा सभी लोग, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग के लिए आएगा। ये बायोलॉजी का एक पार्ट और आएगा, इसी तरह जो है 2-2 पार्ट करके हम लोग सभी जो है बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स 2-2 पार्ट करके लाएँगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।